ध्यान दीजिएगा सब लोग, कल हमने जो पढ़ रहे थे ना, इसका इतना ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे क्लास 10 में जाओगे, या क्लास 8 में भी इसका यूज है, 9 में भी यूज है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज है क्लास 8 में, सॉरी क्लास 10 में। क्लास 10 में जाओगे तो तुमको बोलेगा, कोई ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा x² - 4 है बराबर 0, इसका रूट्स निकालिए। तो जो कल पढ़ाई अगर पता होगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं पता होगा तो फिर बनाते रहोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कल मैंने क्या पढ़ाया है कि अगर इसका रूट्स बोले निकालने के लिए, है ना, तो अभी तो उसको हम पढ़ा नहीं है, तो हमने ऐसा पढ़ा है कि सर कहीं पे अगर ऐसा दिया हो तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, कहीं पे अगर ऐसा दिया तो कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टराइज? देखो, इसको लिख देंगे x² और इसको माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, हो जाएगा। लेकिन अगर यही, जैसे अभी मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो अब x² होगा -2a², मतलब ऐसा फॉर्मूला हो गया सर, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, a - b पावर आधा करके, 2 का आधा हो गया 1, एक बार इसी को प्लस में a + b। तो यहाँ से देखिए तो उसको कैसे लिख सकते हैं, x - 2 × x + 2। इसका मतलब है कि भाई ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इससे करोगे तो ये मिल जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, इससे मिल जाएगा। तो मान लो अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये तो हमारा सही है, मतलब हमने इसका 2 फैक्टर निकाले, रूट्स निकालने के लिए बोलेगा बस बराबर 0 लिख दो, एक x का मान उधर जाकर 2 हो जाएगा, एक x का मान उधर जाकर -2 हो जाएगा, खत्म। क्लास 10 का क्वेश्चन ऐसे होगा बस। अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर हमको ये बोल दें यहाँ पे निकालने के लिए, ऐसा दे दे x⁴ और +4, तो क्या इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x⁴ + 2 का पावर 2। अब इसके बाद बताओ ये गलत है कि सही है? x⁴ 2 - 2 × x⁴ 2 + 2, सही है गलत है? ये गलत है। क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। कैसे गलत है? अच्छा, इतना लिखे हो तो गुणा करने पे इतना आना चाहिए। अगर भाई जैसे यहाँ से यहाँ आए हो, आप इसको गुणा करके चेक कर लो, इतना आ जाएगा। तो अगर इसको इतना लिखे हो तो गुणा करने पे इतना आना चाहिए। चेक करके देखते हैं एक बार। देखो बस सही इसलिए नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, और वहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, माइनस वाला नियम अप्लाई होता है। चलो आपने अगर ऐसा लिख भी दिया तो एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा गलत है कि सही है। चेक करते हैं एक बार इसको। तो अगर चेक करें तो ये हो जाएगा x² - 2 सर आपने लिखा है × x² + 2 लिखा है। गुणा करके देखते हैं सर आ रहा है कि नहीं। x² में x² + 2 से गुणा करेंगे, फिर -2 में x² + 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करेंगे ना चेक करने के लिए गलत है कि सही है। करते हैं गुणा, ये हो जाएगा x⁴ + 2x², यहाँ पे हो जाएगा -2 x⁴ 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। तो सर देखो ना तो कट जाएगा, और क्या जाएगा x⁴ - 4। क्या ये दोनों सेम है? देखो ज़रा, सेम है? नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका रॉन्ग है। बोलेंगे क्या है? ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो पहचानेंगे कैसे कहाँ पर नियम लगेगा? जब यहाँ पे माइनस होगा तभी नियम लगेगा, प्लस होगा तो नियम नहीं लगेगा। फिर कैसे बनेगा देखेंगे, फिर कैसे बनेगा उसको देखेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा उसको देखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तभी आपका नियम ये अप्लाई होगा। ठीक है, और इतना नोट करो। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो जैसे अभी मैंने जैसा लिखा था ऐसे मान लो हमारे पास x² और +3 का स्क्वायर। तो क्लास 10 में हम पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना तो उसका आप रूट्स नहीं निकाल सकते हो। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। बीच में क्या लिखा है? प्लस। ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका रूट्स आप नहीं निकाल सकते हो। रियल रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। काल्पनिक दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है सर, मान लेते होता है,
तो मानने वाला बात नहीं है, यहाँ पे वाकई में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका रूट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो फैक्टराइज होगा ही नहीं। लेकिन अगर यहीं पे अगर माइनस लिख दे तब आपका फैक्टराइज हो जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं कितने बार फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। तो सर ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब एक चीज देखो, मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ है x माइनस 3, क्या इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते? इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पावर को आधा किया है, पावर को क्या किया है, आधा किया, बीच में माइनस है तो सर यहाँ भी तो कर सकते हैं ना, x का पावर आधा माइनस 3 का पावर आधा इंटू एक्स का पावर आधा प्लस 3 का पावर आधा। मतलब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, रूट एक्स भाई 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट पावर का मतलब माइनस रूट 3 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 3। अब फिर से ये फैक्टराइज नहीं होगा प्लस वाला, लेकिन ये फिर से हो जाएगा, 1/2 का फिर से आधा कर सकते हैं। अब गुणा करके देख लो, रूट एक्स में रूट एक्स कितना आएगा, रूट एक्स में रूट एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, माइनस रूट 3 में रूट 3 से कितना आएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और बीच में करोगे रूट एक्स में रूट 3 से और माइनस रूट 3 में रूट एक्स से वो कट के 0 हो जाएगा, तो फिर से इतना आ जाएगा, मतलब हमारा सही है। अब फिर से आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये काम खराब करेगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो सकता है। जैसे आप चाहो तो इसको फर्दर कर सकते हो, सर एक्स का पावर आधा है, आधा को अगर आधा करे तो कितना आएगा 1/4, और यहाँ पे माइनस 3 का पावर 1/4। अब माइनस में लिखना, प्लस में भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ए मत लिख दो, पहले इसको प्लस में लिखो एक बार, x का पावर 1/4 अब प्लस 3 का पावर 1/4 है ना, इनटू अब ये तो हुआ नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 3। अब फिर ये नहीं होगा, प्लस आ गया, ये भी नहीं होगा, प्लस आ गया, लेकिन ये वाला ये हो जाएगा। तो बताओ ये कभी खत्म होगा, ये बड़ा होते जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। और फिर इसको गुणा करोगे इसको, तो क्या इससे ये थोड़ी आएगा, नहीं, ये अपना एक स्टेप पीछे जाएगा, यहाँ पे इससे ही आएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो इससे ही आएगा, और साथ में वो है, अब इससे ये आ गया तो फिर इसमें गुणा कर दो, आपको फिर ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे x का पावर 1/8 माइनस 3 का पावर 1/8 इंटू एक्स का पावर 1/8 इंटू 1/3 का पावर 1/8, और प्लस वाला चलेगा साथ में, फिर वही चलेगा साथ में, तो बड़ा होते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको उतना नहीं करना है, मतलब कोई पूछ दे कि बताओ इसको हम कब तक कर सकते हैं फैक्टराइज, तो बोलना है जिंदगी बीत जाएगी, खानदान खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा, पेज और सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ब्रह्मांड भी कम पड़ जाएगा, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन करते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। वो तो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, आधा करते जाओ, माइनस वाले को आधा आधा करते जाओ, लिखते जाओ, प्लस वाला साथ साथ चलता जाएगा, और अंत में जब गुणा करोगे तो फिर जहाँ पे चले तो वहीं पे पहुँच जाओगे। चलो अब आते हैं बुक वाले क्वेश्चन पे। मतलब इसको आगे अगर कहीं पे लिखा जाए, अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, सही है, आपको समझना क्या है, गलत नहीं है, सही है, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, समझ जाओ कि पता होगा 10th का सवाल मतलब सेकेंडों में बना दोगे, नहीं पता होगा तो बाकी बच्चों की तरह बस पेन लेकर ढूंढते रहो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ना तो 1 का पावर इन्फिनिटी को छोड़कर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल में भी वो 1 ही आएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ARS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B है, 3A का आप लोग एग्जाम्पल में सब बना चुके हो। देखो क्या है क्वेश्चन, 9x² माइनस 16y², बोला इसको फैक्टराइज करो, बोला इसको फैक्टराइज करो। अब एक चीज देखना आप लोग, अगर यहाँ पे हम देखें तो पहला स्टेप फैक्टराइज का क्या होता है, सब में से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, सब में से कुछ कॉमन, क्या सब में से कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, क्या 3 से ये कटेगा 16, नहीं कटेगा, सब में से कुछ कॉमन नहीं है। अब अगर सब में से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, देखेंगे बीच में भाई माइनस है कि नहीं, अगर 2 टर्म है तो बीच में माइनस है कि नहीं, कभी 3 भी होगा तो वहां भी एक बार देखेंगे बीच में माइनस है कि नहीं, लगा सकते हैं कि नहीं, बताएंगे आगे चल के, तो देखें सब बीच में माइनस है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर एक काम करो, इसका पावर कितना कर सकते हो, 9 के पावर, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर 9 का पावर 1 है तो इसको ऐसा लिख दे क्या, 9 का पावर 1/2
और x का पावर 1 हो जाएगा माइनस 16 का पावर 1/2 और ये हो जाएगा y इंटू 9 का पावर 1/2 x माइनस 16 का पावर 1/2। ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 अंक आ गए हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, नहीं तो देंगे। अरे हो गया भाई। अब ध्यान से देखना, अच्छा यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर देखना, इसका मतलब क्या होता है √9 x माइनस √16 y इंटू √9 x प्लस का √16 y। मान लो इसको रूट पता नहीं था क्या आएगा, क्या हमको क्या पता है। तो अब देखो ना, बोल रहा है कि यहाँ पर 3 आएगा, क्या बोल रहा है 3x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4y, यहाँ पे क्या आएगा 3x, यहाँ पे क्या आएगा 4y। ये तो आप बोलते सर इसको पहले ही आप क्या करते 3x का होल स्क्वायर लिख देते और आसान हो जाता। मैं बोला कि नहीं भी लिखोगे, जो नॉर्मल मेथड उसको ही फॉलो करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। देखो ये हो गया 3 और x इन दोनों का पावर 2 कर देंगे तो 9x² आ जाएगा, माइनस 4y इन दोनों का पावर कर देंगे 2 तो भी आ जाएगा 16y²। अब क्या करेंगे सर, बीच में माइनस है लग जाएगा, पावर 2 है तो यहाँ पे आधा कर दो, 3x माइनस 4y और यहाँ पे 3x प्लस 4y। तो ये तो आपके बनाने के ऊपर है ना, जिसको समझ में आ रहा है कि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखेगा। ये भी तो कर सकते हैं ना भाई, इसको ना लिखे, क्यों लिखे, हमको पता है 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। तो 9 का पावर 1/2 मतलब 3 आएगा, 16 का पावर मतलब कितना आएगा 4 आएगा। आ रहा है समझ में, नोट करो। कोई डाउट है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, 25/4 x² और यहाँ पे 1/9 y²। अगर बीच में प्लस है तो बताओ फैक्टराइज होगा, है ना, फैक्टराइज नहीं होगा। अगर बीच में प्लस होगा तो फैक्टराइज नहीं होगा। देखो 2 है, अब 2 में से किसको किसको देंगे, थोड़ा सा बांटेंगे सब खत्म हो जाएगा। बस एक मिनट बता रहे, बना पता है सही बना दोगे, लेकिन अभी हम समझ ना कभी कहाँ पर नियम लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। क्या आंसर आया है, अभी तो बना भी लिया इधर, तो वही तो बता रहे हैं। इधर देखो, इधर इधर बीच में प्लस है नहीं बनेगा, फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, माइनस। अब होगा, अब देखो 25/4 का पावर कितना है, 1 है, 1 है ना, 1 का आधा क्या होता है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 25/4 का रूट करो कितना आएगा 5/2 और x का आधा x माइनस इसका आधा 1 का रूट 1 हो जाएगा और 9 का रूट 3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस 1 का भी पावर 1 है, 9 का भी पावर 1 ही है, तो आधा करोगे तो 1/2 ही होगा, या टोटल का पावर 1 है तो आधा करने पर 1/2 हो जाएगा भाई। अब एक चीज बताओ, चलो ये तो ऐसा हो गया, अब इसी को बस कॉपी करके बीच में प्लस करके लिख देना है, 5/2x प्लस 1/3y, ये तो हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पे होता 4 और यहाँ पे होता 6, तब क्या होता, तब चेंज कहाँ पे होता, क्या इसमें चेंज होता कुछ, ये तो अपनी जगह पे ठीक ही है ना भाई। पावर इस टोटल का 1 था, इस टोटल का पावर कितना था 1 था, तो आधा करने पे 5/2 आया तो आना ही है। लेकिन सर इसका पावर 4 है, 4 का आधा क्या होता है 2 और इसका 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये नहीं कि जब सब पावर यहाँ पर सेम हो तभी नियम अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पास देखना बीच में बस माइनस होना चाहिए, पावर को आधा आधा करके लिखना है, आप गुणा करके देख लो वही आएगा। कहाँ पे
पावर में 7, तो लो 7 लिखते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लिख दें। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। आप गुणा करके देख लो, पक्का आएगा भाई। आप गुणा करके देख लो, जैसे इसमें गुणा करो कितना आएगा? माइनस का 1/9, y का पावर 3.5 और y का पावर 3.5 गुणा करो कितना है? y का पावर 7। 50 25 2 दूना 4, x का पावर 2, x का पावर 2 कितना है? x का पावर 4। और बाकी गुणा करोगे तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप करके देख सकते हो। क्या है समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, दोनों साइड माइनस मतलब यहाँ भी माइनस हो तब नहीं, तब नियम नहीं लगेगा। तब कैसे लगेगा नियम? जैसे दोनों तरफ माइनस हो गया ना, माइनस का मतलब फिर बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, फिर नियम नहीं लगेगा। नियम तभी लगेगा जब इनमें से किसी एक में माइनस हो। जैसे मान लो ऐसा सवाल दे दो, मैं यही सवाल ऐसा दे दो। चलो बुक दूसरा ही सवाल देते हैं बुक में से। जैसे 5, तो थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का 5 प्लस का 20 x² है। देखना, तो पहला स्टेप क्या है? पहला है कि भाई सब में कॉमन कर। यहाँ पे सब में कॉमन नहीं हो रहा था, क्या यहाँ पे सब में कुछ कॉमन होगा? होगा। तो बताओ यहाँ पे माइनस कितनी जगह पे? 2 जगह पे कि 1 जगह पे है? नियम लगेगा, नियम लगेगा। कैसे? इसको ऐसा लिखना लो, क्या दिक्कत है? क्या कोई गड़बड़ हो गया? क्वेश्चन तो वही है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ कॉमन देखते हैं। क्या कॉमन है? 5। तो हो जाएगा 4x² माइनस का 1 हो गया। अब सर इसको तो छोड़ दो, ये तो अकेला है, ये अपना गुणा में आ चुका है, तो इसको छोड़ दो, ये फैक्टराइज होगा भी नहीं। अब इसको इसको ऐसा रहने देते हैं ना, इसको करते हैं। इसको अगर करोगे तो सर 4 का पावर 1 का आधा क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब √4 में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। और x का पावर 1 कितना हो जाएगा? x का पावर 2 का आधा क्या हो जाएगा? x। और -1 का तो कुछ ही पावर आधा, तो कुछ भी करे क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक बार लिख दिया इसको। अब ये नहीं कि फिर से 5 लिख दे, भाई 5 अलग है। 5 बोल रहा है मैं क्या हूँ? अलग हूँ। आप इसको फैक्टराइज करो, ना कि इसको। तो इसका तो हो गया है। अब इसी को एक बार प्लस में लिख दो बगल में, 2x + 1। यार है समझ में? हाँ चलो नोट करो इसको। तो पहला स्टेप यही है कि देखो सब में कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है? तभी जाकर फैक्टराइज हुआ है, तो ऐसा आया। इसको मिटा दें, इस वाले को। और 2 सवाल देखेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे आप लोग का, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों का पर्व है, मुस्लिम जो बच्चे हैं उन लोगों का पर्व है, तो थोड़ा उसमें बिजी रहेंगे जाकर वो। क्या नियम लगेगा? लगेगा, नियम लगेगा, ठीक है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x का पावर 4 माइनस का 32। अच्छा मान लो ऐसे होता क्वेश्चन, तो क्या नियम लगता? यहाँ पे होता प्लस ब्रैकेट माइनस, तो क्या नियम लगता? तो भी लगता। प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होता, बात तो वही होता ना, है ना? तो अब आप लोग कैसे फंसाए गए क्वेश्चन में माइनस से? तो पहला स्टेप क्या है? डायरेक्ट सर आधा कर दे। भाई पहले कॉमन ले लो, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, है ना? 2 होगा कॉमन, तो बच जाएगा x का पावर 4 माइनस का 16। अब बनाते हैं, है ना? अब देखना कैसे बनेगा। हो सकता है कि यही वाला आंसर दिया हो बुक में, है ना? हो सकता है कि यही आंसर दिया हो, तो यहीं तक छोड़ देंगे, है ना? ना दिया हो यहाँ तक, हाँ थोड़ा देगी। देखिएगा, आधा हो सकता है, तो x का पावर 2 माइनस का 16 का पावर आधा का मतलब क्या? 1 का आधा मतलब क्या? 4। तो बस इतना लिख के छोड़ दें। भाई माइनस में लिखो, एक बार और लिखो, तो गुणा करोगे फिर ये आएगा नहीं। x का पावर 2 प्लस का 4। अब देखो इसका फैक्टर निकालने से कोई फायदा नहीं। बोलोगे √2 लिख दे, क्या फायदा लिखने का? असरन तो ठीक है, ये गुणा में आ चुका है, ये तो निकलेगा नहीं, ये तो अपना बैठा हुआ है, नहीं निकलेंगे।
इसको निकाल सकते हैं चाहे तो। अगर ये वहां पे आंसर खत्म है तो ठीक है, यहीं पे खत्म है आंसर। अगर यहाँ पे खत्म है तो यहीं पे ठीक है। बोला नहीं यहाँ पे खत्म नहीं है तो उससे बोलना है कि देखो भाई इसका निकालोगे ना जिंदगी भर निकालते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। अगर चाहते हो तुमको बताइए तुमको कौन आंसर चाहिए, तो बोला नहीं एक स्टेप और आगे बढ़ो, तो बढ़ रहे एक स्टेप और आगे बढ़ नहीं सकते जी, हाँ यहाँ से बढ़ सकते हैं सर और आगे। ये तो बढ़ने नहीं देगा और ना ये बढ़ेगा आगे, इसको हम बढ़ा सकते हैं आगे। तो हो गया 2 इंटू आधा करो तो हो जाएगा x माइनस 4 का पावर आधा का मतलब क्या होता है 2, 4 का पावर आधा मतलब नहीं कि 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, √4 का कितना आएगा 2, और ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ए वाला अगर आंसर दिया है बुक में तो ठीक है, अगर इसके आगे ही बढ़ाकर लिखा है इसको फिर से फैक्टराइज करके तो कर दो, हमें क्या, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। तुम ये तो कहीं खत्म नहीं होगा, तुम कहाँ तक पूछना चाहते हो हमसे बताओ, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, देखो ना 4 का स्क्वायर लिख दोगे ना यहाँ पे, तो बोलो हाँ ठीक है, हाँ वैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है, अरे इधर ध्यान दो, देखो ये वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, कॉमन लेंगे सब में से, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, देखो 3 से कट जाएगा, नंबर का जब सम 3 से कटेगा पूरा 3 से कटता है। देखो 4 2 6 3 9 9 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, 3 को कॉमन लो, और इसमें ए क्यू और ए में क्या कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, और बी और बी क्यू में क्या कॉमन होगा, बी। तो अगर क्लास 10 में क्वेश्चन पूछा ना कि 3AQB और 243ABQ का HCF क्या होगा, तो बोलेंगे 3AB होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो 3 गया यहाँ से, 3 में से 1 चला गया है, तो अभी 2 पावर बचा होगा ये का माइनस। अब 3 से कटाओगे तो आपका कटेगा 81 टाइम्स में, ये चला गया है बी, 2 बचा हुआ, बी का पावर 2 बचा हुआ है। अब ऐसे है तो कितने बच्चे बोलेंगे सर इसको 9 का स्क्वायर कर कैसे बना देंगे, बना दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो सर, हम ऐसे बना दे क्या सर, ऐसे लिखकर 9b और इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट चेंज कर दो, करली ब्रैकेट लगा दो, बना दो भाई, तुम्हारा मन जैसे बनाओ, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। 3ab इंटू a माइनस 9b इंटू a प्लस 9b हो गया। अब अगर बुक में आंसर दिया तो ठीक है, अगर एक लाइन और आगे बढ़ाए, इसको फर्दर फैक्टराइज किया है तो क्या पता, है ना, हो सकता है इसको एक लाइन और आगे बढ़ाए, कभी खत्म थोड़ी होगा, चलता जाएगा, ये ड्यूरा सेल है, चलता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, है ना। यहीं तक खत्म करते हैं इसको आज का क्लास क्लास खत्म करना जरूरी है, मुस्लिम बच्चों का पर्व है, तो आपको पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। होमवर्क आप लोगों को हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में